चुनाव प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या के बाद मोकामा टाल एक बार फिर से सुर्खियों में। हत्याकांड में जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर यंग जनरेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दुलार चंद यादव कौन थे और अनंत सिंह से उनकी क्या दुश्मनी थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच में मोकामा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान बाहुबली दुलार चंद यादव की हत्या का मामला सुर्खियों में है, जिससे पिछली रात घटना के मुख्य नामजद बाहुबली पूर्व विधायक जेडीयू प्रत्याशी छोटे सरकार अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी दुलार चंद हत्याकांड की खूब चर्चा हो रही है। इस हत्याकांड में कानूनी प्रक्रिया जो भी है उसे प्रशासन अपने तरीके से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन खासकर सोशल मीडिया पर लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अनंत सिंह और दुलार चंद यादव के बीच में क्या किस्सा है। यह किस्सा हम आपको सिलसिलेवार और शुरुआत से बताते हैं। इस किस्से को जानने के लिए आपको 90 के दशक में चलना होगा। यह बात 1990 के दशक से पहले की है, जब मोकामा के पास बढ़िया के एक भूमियार परिवार से निकले श्याम सुंदर सिंह और धीरज कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। श्याम सुंदर सिंह की राजनीति की शुरुआत पटना विश्वविद्यालय से हुई। वे पटना विश्वविद्यालय में एनएसयूआई से जुड़े थे और छात्र राजनीति से शुरुआत की थी और बहुत कम समय में ही उन्होंने संजय गांधी तक अपनी पहचान बना ली और बिहार के चर्चित नेता बने। उस समय पर श्याम सुंदर सिंह बिहार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। श्याम सुंदर सिंह के पास वह ताकत हुआ करती थी जिसकी जरूरत हर बड़े नेता की होती थी। जिस किसी बड़े कांग्रेसी नेता को रैलियों में भीड़ या धरना प्रदर्शन के लिए भीड़ जुटाने की जरूरत होती थी, तब उन्हें श्याम सुंदर सिंह की ही जरूरत पड़ती थी। इसी वजह से बिहार में उस वक्त की राजनीति में श्याम सुंदर सिंह का बड़ा कद हुआ करता था। संजय गांधी के इशारे पर श्याम सुंदर सिंह ने महज 25 साल की उम्र में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत के लिए भूमियार बाहुल्य सीट मोकामा को चुना और जीत दर्ज की। 1980 और 1985 के विधानसभा चुनाव में श्याम सुंदर सिंह कांग्रेस के इतने चर्चित नेता थे कि खुद संजय गांधी को उनके चुनाव प्रचार के लिए मोकामा आना पड़ा। श्याम सुंदर सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए मोकामा के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ चुनिंदा युवकों को इलाके में सत्ता की भनक खाने की छूट दे रखी थी। इसी क्रम में भूमियार बाहुल्य गांव लदमा से अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह थे, जिनके ऊपर श्याम सुंदर सिंह को चुनाव में हथियारों के बल पर बूथ लूटकर जिताने के आरोप लगे थे। दूसरी तरफ टाल क्षेत्र के यादव बाहुल्य तारतर गांव में श्याम सुंदर सिंह ने दुलार चंद यादव को शरण दे रखी थी। मोकामा टाल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो तारतर गांव के आसपास कुर्मी और धानुक बाहुल्य गांव भी हैं। दुलार चंद यादव पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने हथियारों के दम पर इलाके में धानुक और कुर्मी समाज के कई किसानों की जमीनें अपने नाम लिखवा ली थी। इलाके के लोग बताते हैं कि कुछ ही सालों में दुलार चंद यादव ने मोकामा टाल में सैकड़ों बीघा जमीन बना ली थी। यह भी आरोप लगते हैं कि दुलार चंद यादव ने उस इलाके में कुर्मी समाज के बड़े जमींदार रहे बाबू सीताराम की सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था। प्रत्यक्षदर्शी यह भी बताते हैं कि उस दौर में कुर्मीचक, खुशहालचक, रामपुर, चंद्राचक्रती, अकबरपुर, प्रशासनचक, प्रहलादपुर, बकमा, अस्ताबाद, बदलूचक, सादिकपुर, लक्ष्मीपुर जैसे गांवों के किसान मोकामा टाल में अपनी फसल सुरक्षित खलिहान से घर लाने के लिए दुलार चंद को रंगदारी दिया करते थे। कांग्रेसी एवं उस दौर के बिहार सरकार में मंत्री श्याम सुंदर सिंह ने एक बार पटना में दिलीप सिंह को कहा कि वह दिन के उजाले में उनसे मिलने नहीं आए। इस घटना के बाद दिलीप सिंह ने खुद मोकामा से विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे और श्याम सुंदर सिंह को परास्त कर अपनी अलग राजनीति की राह बना ली। कहा जाता है कि यहीं से दुलार चंद और दिलीप सिंह के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। दुलार चंद यादव के मन में एक कसक बाकी रह गई थी कि वह विधायक नहीं बन पाए। उन्होंने भी निर्दलीय मोकामा से आगे आजमाया, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। दुलार चंद यादव को लगता रहा कि श्याम सुंदर सिंह ने अपनी भूमियार जाति से आने वाले दिलीप सिंह को अंदरूनी बढ़ावा दिया और लालू प्रसाद यादव से करीबी बढ़ाने में भी सहायता की, लेकिन यादव समाज से आने वाले
या यादव समाज से होने के चलते दुलार चंद यादव को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बाद में लालू यादव से नजदीकियां होने के बाद दुलार चंद यादव ने अपने गांव तारतर में और उसके आसपास लालू यादव की कई रैलियां आयोजित करवाई, लेकिन मोकामा और बाढ़ विधानसभा सीट में यादवों की संख्या निर्णायक नहीं होने के चलते कभी टिकट नहीं मिल पाई। इनकी असामयिक मौत के बाद अनंत सिंह ने वर्ष 2005 में जेडीयू के टिकट पर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। अनंत सिंह ने अपना गढ़ बाढ़ को बनाया। एक दौर था जब बाढ़ शहर में अनंत सिंह और दुलार चंद यादव दोनों ने अपने अपने इलाके बांट रखे थे और कारोबारियों से रंगदारी एवं प्रोटेक्शन टैक्स जैसी वसूली का धंधा चला रखा था। सत्ताधारी जेडीयू की टिकट पर लगातार विधायक बनते रहने के चलते अनंत सिंह का रुतबा बढ़ता गया। वहीं बिहार में आरजेडी की सत्ता से बाहर होने के चलते दुलार चंद यादव लाइमलाइट से गायब होते चले गए। दुलार चंद यादव ने विधानसभा एवं पार्षदी के चुनावों में अपनी राजनीतिक हैसियत दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। इसी कसक में दुलार चंद यादव चुनाव दर चुनाव अनंत सिंह के खिलाफ काम करते रहे। इसके जरिए अनंत सिंह और दुलार चंद यादव के बीच मोकामा टाल में भूमियार बनाम यादव के बीच एक छुपी जंग भी चलती रही। बताया जा रहा है कि गुरुवार को दुलार चंद यादव जहां धानुक जाति से आने वाले जनस्वराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए वोट मांगने निकले थे, वहीं अनंत सिंह का भी काफिला इसी इलाके में था। यहां पर बता देते हैं कि जेडीयू में रहने की वजह से अनंत सिंह को मोकामा टाल क्षेत्र के कुर्मी, धानुक सहित अन्य ओबीसी समुदाय का वोट भरपूर मिला है। अनुमान है कि सूर्यकांत सिंह के मैदान में उतरने की वजह से भूमियार वोटों का बंटवारा हो सकता है। ऐसे में अनंत सिंह कुर्मी और धानुक एवं अन्य ओबीसी बहुल इलाकों पर कुछ ज्यादा फोकस करते थे। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए से किया गया है। हमारा इस वीडियो में किसी भी जिंदा या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, न हम किसी व्यक्ति का विरोध एवं समर्थन करते हैं।